जय श्री श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाटू श्याम में आपको जो संतान नारियल की अर्जी है वो कैसे लगानी होती है, कहाँ पे लगानी होती है और कब लगानी होती है। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई जो हैं वो मुझे प्रश्न कर रहे हैं, या यूँ कहूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि खाटू श्याम ने मेरी अर्जी जो है वो स्वीकार नहीं करी है, मेरा जो भरोसा है वो टूट गया है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप ही कोई जो उपाय है वो बता दीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग क्या होता है कि कई बार भगवान परीक्षा लेते हैं, कई बार बाबा परीक्षा लेते हैं और आप उन परीक्षा में पीछे हट जाते हैं, या यूं कहूं कि आप बहुत जल्दी में कोई काम जो है वो बोलते हैं कि बाबा बस ये काम करवा दो, और वो काम जो है वो पूरा नहीं हुआ तो आप लोग बहुत जल्दी अपना विश्वास जो है, जो अपना धैर्य है वो खो देते हैं। तो देखिए, जब हम किसी के ऊपर अपना काम जो है वो सौंपते हैं, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमें कुछ समय जो है वो देना होता है। कई बारी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक दो बार भगवान से बोलते हैं, बाबा से बोलते हैं कि बाबा आप मेरा ये कार्य जो है वो कर दीजिए, और कई लोग ऐसे हैं कि उनको धैर्य जो है वो होता ही नहीं है। उनको लगता है बस आज बोलो कल बाबा पूरी कर दें जो मनोकामना है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो विश्वास जो है वो हट गया। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, खाटू श्याम में हर पंथ के, हर जाति के, हर तरीके के लोग आते हैं, अपनी अपनी अर्जी जो है वो लगाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है खाटू श्याम में और बहुत सारे भक्त आते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो कम से कम 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, कुछ 4-5 वर्षों से जुड़े हुए हैं, कुछ पहली बार गए हैं। तो जो भक्त हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। अर्जी जो है वो सबकी लगती है, मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं, लेकिन आपको भरोसा जो है वो रखना होता है। अगर आपको खाटू श्याम के ऊपर भरोसा है, अगर आप विश्वास रखते हैं, तो प्रेम से एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए, या हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा एक बार जरूर लिखिए। देखिए, बाबा क्या है, आपकी जो मनोकामना है, जो अरदास है वो सुनते जरूर हैं। भले देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ना हो। मनोकामना जो है वो आपकी पूरी होगी, बस आपको धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। अगर आप पूरे धैर्य से, पूरे विश्वास से, पूरे भक्ति से बाबा का जो ध्यान है वो करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, बाबा को अपनी जो मनोकामना है वो समर्पण कर देते हैं कि बाबा अब तू जाने और तेरा काम जाने, मेरे बस में कुछ नहीं है, अब जो करना है वो आपको ही करना है, और आप ये काम जो है वो पूरा कर दीजिए बाबा, मेरा कोई नहीं है, सारे रिश्ते नाते आपसे ही हैं। आप यकीन मानो, अगर आप खाटू श्याम के सामने एक बार जो आंसू है वो डाल लेते हैं, तो दुनिया के सामने आपको रोने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपको खाटू श्याम के सामने अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो आपको एक बार वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे खड़े होके बाबा की मान लीजिए कि आप जब बाबा के समक्ष जाते हैं और आपकी जो भी अरदास है आप बाबा से कहते हैं कि बाबा देखो ना, समझो ना, करो ना पूरा, बाबा ज़रूर करेंगे, बस आपको विश्वास, धैर्य जो है वो नहीं खोना है। कई बार हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बाबा वो सोचता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और आप वो सोचते हैं जो आपके लिए अच्छा है, और बाबा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, बाबा लंबे समय के लिए जो आपके लिए अच्छा है वो देते हैं। इसलिए आपको धैर्य जो है वो रखने की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो अरदास है, जो मनोकामना है वो लगा देनी होती है। अब कई बार लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि जो हमें अरदास है, जो अर्जी है वो हमें कब लगानी होती है। तो देखिए, अर्जी जो है वो एकादशी यानी कि 11 की जो तिथि होती है वो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि 11 या एकादशी जो तिथि होती है वो खाटू श्याम बाबा के नाम होती है। तो आप 11 में, या जो एकादशी आती है उसको 11 के नाम से भी जानते हैं, तो आप उसी दिन जो अर्जी है वो लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग घर पे बैठ के अर्जी लगाते हैं, बहुत सारे लोगों की बाबा सुन लेते हैं। कई बार लोगों की अर्जियां जो है वो घर पे पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपके नज़दीक जो भी खाटू धाम मंदिर है वो वहाँ पे आप जाके और अर्जी जो है वो लगा सकते हैं। देखिए, कई बार अर्जी हम घर से लगाते
जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर हमारा जो भरोसा है वो टूटने लगता है। तो मैंने शुरू में बोल दिया और मैं अपने संपूर्ण वीडियो में बताती हूँ कि भरोसा, जो ट्रस्ट होता है वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए। बाबा मनोकामना जो है वो पूरी करेंगे। समय जो है वो लग सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, इसलिए भरोसा जो है वो आपको रखना ही होगा। अब जो संतान नारियल होता है वो बाबा के धाम में बनता है, और कहाँ पे बनता है, वो जो कुंड है, श्याम कुंड है, वहाँ पे बांधा जाता है। बहुत सारे नारियल जो है वो वहाँ पे आपको बंधे हुए मिल जाएंगे, और जो अर्जी है वो भी वहाँ पे लगती है, जो अर्जी के नारियल है वो भी बांधे जाते हैं। सबका स्थान जो है वो अलग अलग है। देखिए, जो अर्जी का रक्षा सूत्र है वो कबूतर चौक में बनता है, जो प्राचीन गर्भगृह है वहाँ पे बनता है, तो वहाँ पे आप बांध सकते हैं। और जो अर्जियाँ हैं वो भी खाटू धाम में लगती हैं, और जो संतान नारियल है वो श्याम कुंड में बनता है। अब एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी श्याम कुंड जो है वो 2 हैं। तो देखिए, एक श्याम कुंड जो है वो जिसमें बाबा का सर मिला था, वो श्याम कुंड प्राचीन मंदिर में है। जो छोटा सा कुंड है, सीढ़ियाँ पूरी लगी हुई हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर फिर उस सीढ़ियों से आते हैं, बिल्कुल छोटी सी जगह है। वो प्राचीन जो मंदिर है उसके अंदर ही है। तो जो प्राचीन श्याम कुंड है उसमें आपको जो नारियल है वो बांधना होता है, बाबा से बोलना होता है कि बाबा जब हमारी अर्जी पूरी हो जाएगी तो हम ज़रूर आएंगे ये नारियल खोलने, और आप बांध के चले आइए। भरोसा कीजिए, जब आप वहाँ से आएँ तो खाटू श्याम की कोई भी मूर्ति, विग्रह, ये तस्वीर जो भी आपको मिल जाती है, जो भी आपका बजट है वो आपको लेके आना चाहिए, और विधिवत रूप से आपको रोज़ पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जब 11 आता है, जब एकादशी तिथि आती है, तब आपको हवन जो है वो छोटा सा करके और पूरी भक्ति विश्वास से आपको जो पूजा अर्चना है वो करना चाहिए। आप यकीन मानिए, बहुत जल्दी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, जो अर्जी है, जो अरदास है वो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बस आपको विश्वास, जो भरोसा है वो करना ही होगा। और जब आपकी मनोकामना, जब आपकी अर्जी, जब भी आपकी अरदास पूरी हो जाती है तो आपको श्याम, जो खाटू श्याम है वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, और जो आपका नारियल है उसको ज़रूर खोलना चाहिए। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो हमें वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर वो कार्य जो है वो पूरा हुआ है, तो अगर आपने कलावा बांधा है तो वो उसकी गांठ खोलनी चाहिए, या आपने जो नारियल है वो बांधा है तो वो खोलना ज़रूर चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि हमें अपना नारियल, क्योंकि बहुत सारे बंधे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा हमारा है कौन सा नहीं है, और गलती से हम किसी दूसरे का खोल दें और मान लो उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या दोष लगता है? तो नहीं, ऐसे में दोष नहीं लगता है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये जितने नारियल हैं, मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है, जो भी इतने नारियल बंधे हैं उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कौन सा है, लेकिन मैं अपने नाम से आपका नाम लेके अपना एक जो नारियल है वो खोल रही हूँ, और ये मेरी अर्जी जो पूरी हुई है उसी का नारियल मैं खोल रही हूँ। और जिसका भी मान लीजिए काम पूरा नहीं हुआ है बाबा, आप उसका काम पूरा जो है वो ज़रूर करना। अगर आप ऐसा करके नारियल खोलते हैं, आपको कोई भी दोष जो है वो नहीं लगता है। और देखिए, हजारों की संख्या में रोज़ भक्त आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, बाबा आपको बुलाते हैं तो आप ज़रूर जाएं। और जो खाटू श्याम के मंदिर हैं अभी जगह जगह बनने प्रारंभ हो गए हैं, तो अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो अर्जी का नारियल जो है वो आप कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन जो उत्तम है वो वही है कि आप श्याम कुंड में ही बांधें, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा का जो सिर है, जो बाबा का मान लीजिए कि गर्दन है, जो सर है, वो वहीं मिला था, इसलिए आपको वहाँ पे ही जो नारियल है वो बांधना चाहिए। और नारियल जो है वो बांधने के बाद जब आप अपने घर आएँ तो विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो ज़रूर करें। बाबा को भूलना नहीं है, आपकी जो मनोकामना है, जो अरदास है वो पूरी ज़रूर होगी, बस आपको धैर्य और विश्वास करने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। और जब हम कहीं भी जाते हैं, जब हम मान लीजिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, किसी डॉक्टर का भी हम अगर दवा खाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो हमें उसका भरोसा करना होता है, दवा खानी पड़ती है। उसी प्रकार से जब हम बाबा के धाम जाते हैं, बाबा के ऊपर अपनी जो कामना है, जो अर्जी है वो सौंप के आते हैं, तो हमें विश्वास जो है वो रखना होता है, और बाबा का काम है पूरा करना, और आपका काम है धैर्य बनाकर रखना। तो धैर्य जो है वो बनाकर रखिए, आपका काम जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और जो नारियल है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको मिल गई होगी। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और खाटू श्याम और पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के
के लिए जय जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों।